हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजत शर्मा और आज मैं आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो एजुकेशन लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जो लोग हमारे समाज में, जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें किस प्रकार बदलाव आए, उसका विकास किस प्रकार हुआ, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थीं और अंधभक्ति थी उस सब से कैसे जागरूक हुए, इन सब से अनजान हैं। इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले इस वीडियो में मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसने हमारे हिंदू समाज में और हमारे धर्म में उसका काफ़ी योगदान था। उनका नाम है राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 22 मई 1772 राधानगर, बंगाल में हुआ था। माना जाता है ये हमारे आधुनिक भारत के पिता हैं या कहे जाते हैं। इनके बारे में बी मजूमदार जी एक बात कहते हैं। उनका कहना है, जिस प्रकार पाश्चात्य जगत में अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन का क्रम आगे बढ़ाया, उसको समाज में प्रकाशित किया, उसका रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय जी की भी वही भूमिका थी। इसके बाद सोफिया फाल्के जी राजा राम मोहन जी को की जो भूमिका है हमारे हिंदू समाज में, वो एक पुल के समान बताते हैं। उनका मानना है जो जिस समय हमारा पूरा समाज और हमारा हिंदू धर्म पुल की एक तरफ अपने धर्म में जकड़ा हुआ था, वो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता था, ना उसमें कुछ विकास करना चाहता था, उसकी दूसरी ओर जहाँ पूरा विश्व अपने धर्म में, अपने समाज में विकास करने में लगा हुआ था। हर देश में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जिसके कारण वो विश्व में अपना एक स्थान प्राप्त करते जा रहे थे और हमारा देश सिर्फ़ और सिर्फ जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे एक दूसरे पे अत्याचार कर रहे थे। उसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक बहुत अच्छा विचार है। वो मानती हैं कि मोहन जी जो हैं, उन्होंने हमें आधुनिकता की राह दिखाई है। इनका जो पूरा चिंतन है वो कोई कल्पनावादी नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारे सामाजिक, राजनीतिक और धर्म को सुधारने के लिए और उसके समाधान हेतु बहुत सारे व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किए थे, जिस कारण उनको आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। ब्रह्म समाज कोलकाता में, बंगाल में कोलकाता में चालू हुआ था। इनका जो नेतृत्व था वो राजा राम मोहन राय जी ने करा था। माना जाता है कि जो बंगाल में प्रारंभ हुआ था वो एक सभा थी सिर्फ, और 1828 में एक ब्रह्म सभा की इन्होंने स्थापना करी थी, जिसके बाद उस सभा में कई सारे ज्ञानी व्यक्ति आपस में जुड़े, अपने विचार व्यक्त किए। धीरे धीरे जब वो सभा कई लोगों को मिलके एक बड़ा रूप लेने लगी तो वो ब्रह्म समाज बन गया। उसके अलावा मोहन जी को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता और नव प्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारा ब्रह्म समाज था, उसमें जो लोग थे वो किस कारण से उसमें जुड़े थे, उनका एक उद्देश्य था कि वो हमारे समाज में क्या क्या सुधार करना चाहते थे, क्या क्या बदलाव करना चाहते थे। उनका जो सबसे पहला उद्देश्य था वो था हमारे धर्म को सुधारना। मोहन जी का मानना है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, बस उसमें
कुछ बचकाने अनुष्ठान और कुरीतियाँ शामिल हैं, जिस कारण वो थोड़ा दूषित हो चुका है। हमें उसमें सुधार की ज़रूरत है और उस सुधार के बाद हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म बन के तैयार हो सकता है। उसके बाद उन्होंने हर धर्म के बारे में जाना और हर धर्म की विशेषताओं को अपना सिद्धांत बनाया। इसके बाद जो हमारे समाज में पुरोहित लोग थे वो उनकी बहुत आलोचना करते थे। उनको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं थे, वो उनका बहुत विरोध करते थे। जैसा मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म में वो सुधार करना चाहते थे। सभी धर्मों की अच्छाइयों को उन्होंने अपनाया। पुरोहितवाद का उन्होंने विरोध किया। वो चाहते थे हर व्यक्ति ज्ञानी हो और जब कोई पुरोहित उनको कोई चीज़ पढ़ के उनको बताए तो वो उन पे तर्क कर सकें। वो उनसे ये जानने की चेष्टा रखे कि आखिर जो उन्होंने बताया है क्या वही किताब में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने अपने कोई निजी लाभ के लिए कुछ और गलत उसने बता दिया हो। इसलिए हर किसी को वो शिक्षा की ओर ले जाना चाहते थे, शिक्षित बनाना चाहते थे, ताकि उनके साथ हो रहे अंधविश्वासों से वो जागरूक हो सकें। उसके बाद उन्होंने एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। वो एकेश्वरवादी मत को, मुस्लिम धर्म का जो है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब अपने सिद्धांत में अपनाते हैं। मूर्ति पूजा का उन्होंने सख्त विरोध किया। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। इसके बाद एक सोचने की बात यह है कि जो राजा राम मोहन जी थे और जो उनकी पूरी सभा थी, समाज था उनका, ब्रह्म समाज, आखिर उनके जो सिद्धांत थे वो किस चीज़ का स्रोत थे, उनका मुख्य आधार क्या था? ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का मुख्य आधार क्या था? तो उनके दो आधार थे। एक था मानव विवेक, तर्क शक्ति जगाना लोगों में। जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के लिए वो उस पर तर्क कर सकें, हर चीज़ की जानने की चेष्टा रखें। और उसके बाद उन्होंने वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए लोगों को काफ़ी जागरूक किया कि हम लोग अपनी संस्कृति और अपने साहित्य को भूलें ना। मोहन जी, हम जैसे मैंने आपको बताया किस किस धर्म की उन्होंने अच्छाई अपनाई। इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा को, और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी और बुद्धिवादी सिद्धांतों का समर्थन किया और उनको अपने सिद्धांतों में अपनाया। और उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में जो हमारे हिंदू समाज था उसमें कुछ कुरीतियाँ थीं, जैसे कि सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद, बाल विवाह आदि। इन सब का उन्होंने घोर विरोध किया। अब सती प्रथा की अगर हम बात करें, सती प्रथा हमारे समाज में क्यों प्रचलन में आई? जहाँ तक मेरा मानना है, जब उसके लड़की के रिश्तेदार और उसके ससुराल वाले उसके पति के मरने के बाद अगर उसका खर्च नहीं उठाना चाहते हैं, वो उसको अपने ऊपर एक बोझ समझा करते थे, जिस कारण उन्होंने ऐसी कुरीति का विकास किया और वो उसको उसके पति के साथ ही जिंदा चिता में जला दिया करते थे, ताकि वो लड़की उनके ऊपर कोई बोझ ना बनी रहे। इसकी घोर आलोचना करते हुए मोहन जी ने इसके विरुद्ध काफ़ी आंदोलन किए। उन्होंने 1828 में सती प्रथा के विरोध में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से एक विधेयक पास करवाया 1829 में, जिस कारण सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया गया। किसकी सहायता से? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1829, याद रखिएगा। बढ़ते हम आगे अपनी वीडियो में। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करी, उन्होंने कर्म कांड का विरोध किया तथा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या सिर्फ पुरोहित ही क्यों करें, हर व्यक्ति उसकी व्याख्या कर सकता है। हर जो उसमें ज्ञान है हर व्यक्ति को पढ़ने का, उसको ज्ञान को अपनाने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा अगर धर्म हमारा
सामाजिक सुधार में मतलब हमारे समाज को सुधारने में अनुमति नहीं देता है, तो हम इसको बदल देना चाहिए। याद रखिएगा, मोहन जी कभी भी अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहते थे। वो केवल अपने धर्म को बदलना क्या कहते हैं, उसमें बदलाव करना चाहते थे, उसको विकसित करना चाहते थे। उसमें जो दूषित हो चुका था जिन चीज़ों से, उसको हटाना चाहते थे। क्योंकि इसका एक बहुत अहम कारण है, जब हमारे हिंदू समाज में ईसाई धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, तो उसको जानने के बाद हमारे हिंदू समाज में लोगों ने, दलित समाज ने ये देखा कि जिस चीज़ की स्वतंत्रता वो लोग अपने धर्म वालों को देते हैं और हमारे धर्म में उस चीज़ पे प्रतिबंध लगाया जाता है, जिस कारण कई दलित समाज हमारे हिंदू धर्म को त्याग के दूसरे धर्म अपनाने की ओर अग्रसर हुआ। इसलिए वो चाहते थे कि हमारा धर्म में भी कुछ सुधार आए, जिस कारण हमारे धर्म के लोग हमारे धर्म को त्याग के ना जाएं और हमारा धर्म एक सर्वश्रेष्ठ धर्म बन पाए। उसके बाद एकेश्वर मत के प्रचार हेतु उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। याद रखिएगा, किसने किस चीज़ का गठन किया, कब स्थापित किया, कौन से सन में स्थापित किया, ये ज़रूर अंडरलाइन करते चलिएगा। 1822 में फ़ारसी भाषा में उन्होंने मिरात उल अखबार, जिसे मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। याद रखिएगा 1822 में, और वो भी फ़ारसी भाषा में। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया था। इसमें इन 3 जनों का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें इन दोनों का तो नाम होगा, मोहन जी का और द्वारकानाथ जी का, लेकिन विलियम एडम जी का नाम नहीं होगा, क्योंकि ये एक अंग्रेज़ी नाम है। और हमारे कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी जैसा ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू लोगों ने स्थापित करी, तो लोग कई बार इस नाम को नज़रअंदाज कर सकते हैं। उसके बाद 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया और सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने अपनी इस पत्रिका का उपयोग किया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मोहन जी ने किस पत्रिका की सहायता से सती प्रथा का विरोध किया? तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी पत्रिका 1821 में आई थी। राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में उन्होंने कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1826 में ज्यूरी अधिनियम आया। अब ये ज्यूरी अधिनियम क्या था ये पहले जानेंगे, पहले मैं बता दें, ये 1827 में प्रभाव में आया था। इसमें यह था कि जो हमारे हिंदू समाज में जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो उनकी सुनवाई के लिए हमारे भारतीय हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश उनकी सुनवाई नहीं कर सकते। उनकी सुनवाई के लिए यूरोपीय ईसाइयों की जो न्यायाधीश हैं वो सुनवाई करेंगे। तो इसका उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था मोहन जी ने। उसके बाद राजा राम मोहन राय फ़ारसी भाषा में तोहफ़त उल मुहाइदीन, जो एकेश्वरवादियों को उपहार है, प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए। मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि प्रदान करी थी। जो मोहन जी का नाम है उसमें जो राजा लगा हुआ है, उसकी उपाधि जो थी मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। इसके बाद जब मोहन जी की मृत्यु हुई 1833 में, वो भी ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई। याद रखिएगा, भारत में नहीं हुई, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई। उसके बाद एक लोग हैं केशव चंद्र सेन और दूसरे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। इन दोनों का जन्म मृत्यु नीचे लिखी हुई है, आप देख लीजिए। देवेंद्र जी की 15 मई 1817 कोलकाता और मृत्यु 19 जनवरी 1905 कोलकाता। इनका केशव जी का 19 नवंबर 1838 कोलकाता और मृत्यु 8 जनवरी 1884 कोलकाता। इनकी कई भूमिका, मतलब इनकी जो भूमिका थी दोनों की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम जानेंगे ब्रह्म समाज में।
पहले तो राजा राम मोहन राय जी के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी और तत्वबोधिनी सभा ने ही तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। उसके बाद जो ब्रह्म समाज था उसका खंडन हो गया, मतलब बट गया। जो केशव चंद्र सेन थे और देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उनके बीच में मतभेद हो गया था 1865 में, जिसके कारण केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर औपचारिक रूप से 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अब ये बात याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, आप तो पहले आगे देख लेंगे कि ब्रह्म समाज है, तुरंत मोहन जी का नाम लगा देंगे, लेकिन याद रखें इसमें भारतीय शब्द जुड़ा हुआ है। और जो मोहन जी द्वारा मतलब जो भारतीय समाज लाया गया था वो उसमें भारतीय शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। और जो देवेंद्रनाथ थे उनका जो ये थी स्थापना आदि ब्रह्म समाज के नाम पे करी गई थी। उसके बाद 1868 में केशव चंद्र सेन ने टैबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की और 1870 में उन्होंने हिंदू पुनरुद्धार के प्रवर्तक के रूप में इंग्लैंड की यात्रा करी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रूप में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा करी, तो याद रखें हिंदू पुनरुद्धार के प्रवर्तक के रूप में। और लौटने के पश्चात उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। ये याद रखिएगा, जैसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने करी तो और किसने कब करी, वो इम्पॉर्टेंट है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन केशव चंद्र सेन जी ने 1870 में हिंदू पुनरुत्थान के प्रवर्तक के रूप में जब इंग्लैंड की यात्रा से वो वापस आए तब करी थी। आचार्य सेन ने स्त्रियों के उद्धार के लिए, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए योगदान दिया। 1872 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलाने हेतु कार्रवाई की। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जब केशव चंद्र सेन जी ने 1872 में जब ब्रह्म विवाह अधिनियम पास कराया, उस समय इस अधिनियम में क्या था, 14 साल से कम की बालिका और 18 वर्ष से कम का मतलब आयु का बालक जो उनका अगर विवाह कराया जाएगा वो कानूनी मान्य नहीं होगा। तो उसके कुछ ही समय के बाद केशव चंद्र सेन जी ने एक ऐसा दुर्व्यवहार कह लें या ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन 1868 में केशव चंद्र सेन के कारण हुआ था। जब आचार्य केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन किया, अब सोचिए जिस व्यक्ति ने उसको प्रकाशित करवाने में योगदान दिया उसी ने उसका खंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा से कर दिया जो ब्रह्म समाज के द्वारा विघटन का कारण बना। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि दिया तले अंधेरा, जैसे दिया हर जगह प्रकाश फैलाता है लेकिन वो अपने नीचे जो अंधेरा होता है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचा पाता। वो अपने घर में ऐसा काम नहीं कर पाए और पूरे समाज में वो प्रकाश फैलाना चाहते थे, वो अपनी बात पे नहीं चल पाए, जिस कारण द्वितीय विघटन का मतलब ब्रह्म समाज का द्वितीय विघटन का ये कारण बना। उसके बाद 1868 में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुए। जो गुट था उसमें शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, उपेंद्र चंद्र दत्त, शिव चंद्र देव और द्वारकानाथ गांगुली थे, जिन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उनका उद्देश्य सिर्फ जाति प्रथा को दूर करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, नारी मुक्ति आदि का समर्थन किया। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अब हम इसके अगले पार्ट में एक नए महान पुरुष के साथ आपके से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपके सहयोग की हमें काफ़ी ज़रूरत है, जिससे हम नई नई वीडियो बनाते रहें और आप उससे
काफ़ी सारा ज्ञान ले सकें। तो धन्यवाद, हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।